मैं इस वक्त अपनी काली पहाड़ी पर आ चुका हूं। ये आम का पेड़ है। मैं इसी के नीचे थोड़ी देर में शराब करता हूं और हमारे साथी लोग हमारे लिए बाटल और चिकन की व्यवस्था करके आते होंगे। मैं थोड़ी देर में भी शराब करता हूं। मैं हाथ कड़ी लगा रहा हूं, आवाज नहीं। बात तो फांस है। मैं कब से तेरी तलाश में था हरामखोर। सरकार ने तो जिंदा और मुर्दा की, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा ही अपने थाने में ले जाऊंगा। देवा! हाँ बोल। देवा, तो मेरे हाथ से हथकड़ी खड़वा दे। हाँ, तू मेरे हाथ के हथकड़ी खड़वा दे। तूने मेरे इतिहास को नहीं पढ़ा है। अगर मेरे इतिहास को पढ़ा होता तो हमारी हत्या तक आने की कोशिश करता। पक पक करेगा तो यहीं पर ठोक दूंगा तुझे, समझ ले। देवा! हाँ बोल। मेरे बात से मैं कहना क्या चाहता हूं। क्या करना चाहता? देख लिया मेरी ताकत का अंदाजा है। हाँ बोल तूफान। और तुम वो कमजोर से गुब्बारे हो। तुम वो कमजोर से गुब्बारे हो। चंद मिनटों में फोड़ जाते हो और थोड़ी सी बुलंदियां पाकर अपनी औकात को भूल जाते हो। ज्यादा पक पक मत कर। पहले से थाने ले चलो, फिर इसकी गर्मी निकाल देता हूं। बहुत ज्यादा खौफ है ना। देवा, तू मेरे को आजाद कर दे। तेरे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं मैं तेरे पूरे परिवार को मिट्टी में मिला दूंगा। देवा किसी से डरता नहीं है। ना जाने कितनों को मौत की घाट उतार दिया हूं इस बार। लेकिन पहले आज मैं तेरी खातिर करूंगा, थाने ले चलता हूं तब। देवा ऐसी गलती मत कर। तो देवा ऐसी गलती मत कर। अगर मैं आजाद हो गया तो जान ले तू बर्बाद हो गया। इससे मुझे कोई परवाह नहीं। तुझे तो इनकाउंटर करूंगा। पहले मैं थाने पर ले चल, तेरी हड्डी पसूलियां तोड़ूंगा तब। ले चल। शमशेरा जी सरदार जी। सरदार जी से गाली पहाड़ी पर थे, लेकिन दिखाई नहीं पड़ा। थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो बात सही करो उसके सरदार बाद जी। देखते हैं सरदार जी कहाँ पर है। ठीक है सरदार जी, आइए चलिए।
समझेरा, ये पू का मतलब इस जमीन पर पू के निशान पड़े, इसका मतलब यहाँ पर पुलिस आई थी। जी सरदार जी। सरदार जी को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए हैं। हमारा तुम्हारा फर्ज बनता है, सबसे पहले सरदार जी को छुड़ाएंगे, उसके बाद जो आपकी आज्ञा सरदार आगे जी। बढ़ेंगे। ठीक है सरदार चलो जी। थाने में। चलिए सरदार जी, आप आप पहले थाने से में चलो। अगर आपका हुक्म होगा सरदार जी, तो कसम से मैं कह रहा हूं कि थाना देवा। हराम है, अभी तेरी गर्मी है। जवान सारे छुट्टू भैंसक नहीं सारे हाफत गया है ना, सारी हफाई तो हार बंद। गर्मी निकल गई तेरी। चौकीदार ले जाओ, उसे बंद कर दो। चलो सारे अब रमू चल, ताने रहा अगर इधर आवे सारे ढाई के पूरी जाए। मार दो साले को। साहब कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं आप? यार घर पर जो मेरे बच्चों का जन्म दिन है, मतलब आप घरे जाबे? आप घर पे जाएंगे तो यहाँ इस साले को कौन सा साले साहब साले चिल्लाता क्यों? घर तो हम लोग भी चलेंगे ना साहब, केक हम लोग भी खाएंगे ना बच्चों के। चलेंगे। हाँ। समझाओ बच्चों को जन्मदिन मना लिया जाएगा। एक काम करा साहब, एक सारे हम संभाले ही, तू जा जल्दी से बच्चों को जन्मदिन मनाए कि उठाई ले जल्दी आए। तो पकड़ राम सिंह। अबे हे डाकुआ सारे तूफानिया राजा गुंडी ना बनू सारे, ये बता देते काज। चौकीदार है, ठीक है, ठीक है। मैं सुबह ही आ जाऊंगा। आप जाइए, टेंशन मत लीजिए, देर मत कीजिए, आप जाइए। खड़ा हो गए, आप बोल बे सारे भैंसक नहीं हाफत क्या, सारी तुहार हफाई हम खत्म कर दिए। तू कितना बड़ा गुंडा होगा लेकिन हमसे बड़ी गुंडी नहीं ने तू, जान ले। चौकीदार क्या है बे? अगर एक बार मैं यहाँ से आजाद हो गया तो क्या करेगा? तो साले तेरे थाने को अगर कबाड़ खाना नहीं बना दिया तो हमारा नाम साले डाकू तूफान। एक बात सुन ले बे डाकू तूफान सिंह हरामखोर, तेरी भी इतनी बड़ी माजाल है कि पूरे प्रशासन पूरे फोर्स के साथ में रहते हुए तो इस थाने से आजाद हो जाए। हम अपनी जान गंवा देंगे लेकिन तेरे जैसे मुजरिम को आजाद होने नहीं देंगे, इतना याद रखना। बहुत से चौकीदार देखे होंगे लेकिन मुझ जैसा ईमानदार और हरामखोर चौकीदार नहीं देखे। चौकीदार क्या बात है? तुझको मेरे ताकत को अंदाजा नहीं है। आज मेरे को मालूम चला कि बंधे हुए पिंजरे में बंधे हुए शेर को बच्चे भी मूंगफलियां फेंक कर मजा लिया करते हैं। उसी तरीके से तू आज मेरे को बंदी बनाकर रखा है, इसीलिए तू बड़ी बड़ी बात बोल रहा है। डाकू तूफान सिंह साहब, तुझे ये मालूम नहीं हाथी पागल हो जाए, अगर हाथी पागल हो जाए तो उसे पकड़ो मत, बल्कि उसे दौड़ा कर दिन दहाड़े गोली मार दो ताकि उसे बांधने और मरने की नौबत ना आए। तो तेरे जैसे पागल कुत्ते को हम लोग यहाँ थाने पे ले आकर सबसे पहली गलती कर चुके हैं,
नहीं तो उसी जगह पे तेरे को दौड़ा के गोली मार देना चाहिए था। ना रहता बस, ना आज बजती है पिरपिरी बांसुरी। मैं बैठ रहा हूँ बे। चौकीदार, क्या बात है? मैं समझ गया तू नहीं बोल रहा है। जो मैं आज तेरे साहब के द्वारा बंदी बनाया गया हूं, इसलिए तू बोल रहा है। नहीं, तुझे मालूम होना चाहिए आज के बीती हुई रात में, आज के बीती हुई रात में 1:35 पर होलागढ़ पेट्रोल टंकी पर जब खुला हुआ शेर घूम रहा था तो अच्छे अच्छे चरपहिया वालों नहर की पटरी पर भागने की कोशिश कर रहे थे। बेटा, वो खुला हुआ शेर था, वो खुला हुआ शेर था, लेकिन तुम बंधे हुए शेर हो। इतना भी याद रखना, अगर बंधा हुआ शेर जब पिंजरे में हो जाता है तो चाहे जितना फड़फड़ाए पिंजरे के बाहर नहीं जा सकता है। मैं बैठ रहा हूं और चल मेरी चंपी कर। ये चंपी का होती है? चंपी नहीं जानता है? मैं ठोकना जानता हूं। ये भी साला ठोक नहीं जानता है। चंपी नहीं जानते हो? नहीं। हाथ पाँव सर गला दबाना जानते हो? दबाना जानता हूं। क्या दबाना जानते हो? जो भी कहो। हाँ, तो मैं बैठ रहा हूँ, मेरा हाथ पाँव दबाओ। ठीक है? ठीक है, ठीक है। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी, तही आवा यार, तही एक बीरा सुरती बनावा। अरे यार, एक मारत सारे के तलब लग गई है, थकाई लग गई, तनी एक बीरा सुरती बनाओ, तब भले तई चंपी उम्पी कर दिए ना, तई आराम लग जा, सोई ले। एक आध घंटा तू खड़ा रहे। कहाँ भाग गया सर? ना ना चालाकी चाहे जितना, लेकिन हाथ से फंदा नहीं छूटे। एक जल्दी बनावा एक बीरा सुरती। बैठ रहा बे, चल चंपी काट। बैठ जा बेटा, चौकीदार तो भी याद करेगा। किसी आदमी के साथ मेरा पाला पड़ा था, ठोकना चालू कर दूं? क्यों बे? इसको कहते हैं ठोक। ओ क्यों ठोका था ये कि तू ठोका? दोनों जने हमने लाइफ में आए, कमाल लाइफ बेकार गई दे। चुनवा तनिक मिलावा तब यार, जब तक सुरती पियर नहीं हो जाए तब तक खाए का मजा नहीं। बना बना, यानी कि ते ऐसे ठोकना होता है। मैं यार हाथ पाँव ऐसे ऐसे दबाना जानता। अच्छा, दबाना है का? दबाना है। मैं दबा देता हूं, चिंता ना कर चौकीदार, दबाने का प्रेस्टिक हमारे पास बहुत है। सुरतिया नहीं फुर्तिया, तोरे सुरतिया चक्कर में मार जीव निकल जाए। क्यों बे साले? एक बात ये बता कि साले दबा रहा है कि मेरा गला दबा रहा है बे? अब हमको क्या पता कहाँ दब रहा है? देख कायदे से अब बहुत खोपड़िया घूम भाई। एक मिनट। तोरे यार तो है। रहन दे, इसको पकड़ो। क्या करी? पकड़े रहा। अभी का पकड़े रही। देखिए साला बहुत पकड़े। चालाक है। नहीं साला भागे। अब बैठ रहा हूँ बे साले, अब कायदे से चंपी करना। मैं तेरी चंपी करने चल रहा हूं। चौकीदार, मैं तेरा हाथ पांव चलो दबाऊंगा, इसलिए कि मैं तेरी कस्टडी में हूं, दबाने चल रहा हूं। अब और चौकीदार, साले भागने की कोशिश की ना तो यही से टाइगर दबा दोगे। चौकीदार, तू यहां आ जा, मैं तेरी जान बख्श दूंगा।
अगर नहीं आएगा साले मैं दौड़ा कर गोली मारूंगा। नंबर एक! चौकीदार, अब तूने मेरे से हाथ पांव दबाया, तेरे को मेरे को ताकत साली अंदाज। अब अगर हमका मारा जना कोरावत गाल। साले चौकीदार, सरदार जी मैं चाहता तेरे को गोली मार देता, लेकिन मैं तेरे को गोली इसलिए मारा, चौकीदार तो बड़ा गरीब है। थाने में कोई भी चौकीदार होता है गरीब ही होता है। बीवी बच्चे हैं? क्या बे साले? बीबी है? कितनी बीबी है? 5 यहाँ है। हम अपने मेहरारू का केले मन से हुए। हाँ साले, सब तो अपने अपने मरहब दूध में से हुआ है, तू साले अकेले यहाँ। अब हमका क्या पता। अपनी जान की भलाई चाहता है। ये बता भाई, तेरा साहब किस एरिया में रहता है? बहुत जल्दी से, तेरा मालिक किस एरिया में रहता बा? लक्ष्मी कॉलोनी मकान नंबर 16 में। लक्ष्मी कॉलोनी मकान नंबर 16 में? जी हाँ। तुम लोगों से फुसर बात क्या हो रही थी बा? यही कह रहे थे कि साहब के बच्चों का जन्मदिन मनाना क्या? है। जी हाँ, साहब को 2 लड़के पैदा हुए हैं। अरे तेरा साहब अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने खड़ा है? जी हाँ। ये डाको तो फांसी को अरेस्ट करने के बाद डाको तो फांसी थाने में, और तेरा मालिक अपने बच्चों का जन्मदिन खुशियां मनाने खड़ा है। जी हाँ। लेकिन नहीं दादा नहीं, आज तेरे घर में अगर खुशियां है, अगर मैंने यह करके अगर उसे मातम में नहीं बदल दिया तो हमारा नाम ताकत तो फांसे नहीं। मैं यहां से जा रहा हूं, तेरी मैं जान बख्श दूंगा। कहां जाएगा? अपने घर में भागे, नौकरी आपसे नहीं करूं, चौकीदारी छोड़। निकाल 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 निकाल। क्या बात है सरदार जी? और ये पुलिस वाले हैं, इनकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे जब अपनी माँ बाप के लिए हुए तो हमारे तुम्हारे क्या हो गए? ये साला चौकीदार और इसका छोटा साहब हो सकता है कि देवा के पास गए हो इस सूचना को बताने के लिए कि डाको तो फांसी का आजाद हो गया है। हो सकता है देवा फोन करके और पुलिस फोर्स अपनी हवेली पर बुला ले। ऐसा करो, सभी नेटवर्क को काट करके हमारे नेटवर्क से कनेक्ट किया जाए। अगर देवा कहीं फोन करने की कोशिश करे तो फोन से हमारे पास आना चाहिए। चलो हमको तुमको चलना है वो साले देवा के मकान पर। बोले जय मां भवानी के। कुछ नहीं है, बैठ के इंतजार करती हूँ, हो सकता है कि आते होंगे। लक्ष्मी, मैं आ गया। आप आ गए? हाँ। आप अकेले आए हैं? नहीं नहीं, वो चौकीदार कहाँ गया? चौकीदार आता ही होगा। और सब ठीक ठाक है ना? व्यवस्था ठीक है। सारी हो गई है? सब व्यवस्था पूरी हो गई है, सिर्फ आप ही का देरी था। अच्छा आप अच्छा, आ गए ना? चलिए। क्या हुआ? साहब क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया साहब। क्या गजब हो गया? साहब डाकू तूफान सिंह के साथियों ने थाने पर इतना गोला बम्बार बरसाए कि पूरा थाना तहस-नहस हो गया। हराम और खोर साले, डाकू तूफान सिंह फरार हो गया साहब। तुम लोग के ऊपर इतना मैं बड़ा विश्वास करता था, इसीलिए मैं किसी अधिकारी किसी कर्मचारी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। साहब। तुमने मेरे विश्वास पर पानी फेर दिया हरामखोर। नहीं साहब नहीं, हम और दीवान जी जान लगा कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इतना नाकाम रहे। खूंखार डाकू है, तुम लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन साहब वो डाकू तूफान सिंह हरामखोर इसी जगह पे आ रहा है। आप चलिए साहब, भाग चलिए साहब। मैं तुम लोग की तरह कार नहीं हूं।
ले लिया तो शेर बन रहा है। देवा, हाँ बोल। मैंने तुझसे कहा था कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा थाना, कोई ऐसी जेल नहीं है कि जो डाको तो फांसी को 24 घंटे अरेस्ट कर सके। अच्छा देखा, तूने अपने थाने मेरे को बंद करके आया, लेकिन हमारे साथी लोग थाने में इतना गोलाबारी किए कि तुम्हारा थाना चितला चितला उड़ गया और मैं आजाद हो गया। आजाद हो गया तो तू भाग के जाएगा कहाँ? भाग कर कहां जाऊंगा? हाँ कहाँ जाएगा? वो तो वक्त बताएगा कि यहां से भागता कौन है, जाता कौन। पहले मेरी बात सुनो। हाँ बोल। खबरदार, तुम अपनी जुबान रोक ले, खबरदार तू अपनी जुबान रोक ले, नीच कुत्ता कमीना तू बेशरम, तेरी धमकी से मैं करे नवाला नहीं, आज भेजूं मैं तुझको मैं मुल्क के खवाले। डाकू, तेरा नाम हमें चलता नहीं, किसी आज तक सर को झुकाया नहीं, मर जाऊंगा हंस कोई खैर नहीं, किसी की तरह डाकू से मैं किसी और से डरता नहीं। तो मैं आज तेरे को मार करके और इतिहास के पन्ने में लिखूंगा कि कोई पुलिस ऑफिसर अगर हमारी चावल की तराई में पैर रखने की कोशिश करेगा तो मैं उसे सीधा मौत के घाट उतारूंगा। और अगर मैं बच गया तो आज तुझे मैं डायरेक्ट ठोक दूंगा। अरे बचेगा कैसे? नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3? देवा, मैं इसकी बीवी का पीछा करूंगा। देवा, देवा तुमने इस वर्दी को मैं समझ कहा होगा कि सांप का पुजारी हो इंसाफ करूंगा। अगर मुस्लिम मेरा भाई है तो मैं गिरफ्तार करूंगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। देखा, ये तेरे को वर्दी ने ईमानदारी की आड़ में तेरे को क्या मिला? तेरे को मिली है सिर्फ सजाए मौत। अरे ये वर्दी तेरे को क्या देगी? अरे तेरे मरने के बाद लाख तो 4 लाख रुपए देगी, इसके सिवा तेरे को और कुछ नहीं दे सकती है। अगर तू मेरी बात को माना होता, अगर मेरे को आजाद कर दिया होता तो आज तेरी जिंदगी बची रहती और तू जिंदगी भर नौकरी करता। लेकिन मैं तेरी बहादुरी को दाग दूंगा कि तेरे जैसे पुलिस ऑफिसर अगर आ जाएंगे तो हम जैसे डाकुओं का खात्मा हो जाएगा। लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर हमारी चंबल की तरह में आ नहीं सकता है। तूने मेरे हाथ में हथकड़ी डाला और ला करके हवालात में बंद किया, अपने पैरों जूतों से मेरे को मारा। तूने जूता मेरे पीठ पर मारा है, मैंने गोली तेरे सीने पर मारा है। तेरी बीवी के पेट में 2 बच्चे हैं, तेरी बीवी के गोद में 2 बच्चे हैं। अगर वो जिंदा रहेंगे तो एक न दिन वो हमारा काल बन जाएंगे। मैं तेरी बीवी का पीछा करूंगा और तेरे बच्चों को मौत के घाट उतार दूंगा। और चलो साथियों, आज तो हमारे साहब इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में चले गए। दीवान जी, आज हमारे साहब शहीद हो गए। आइए हम और आप मिलकर चलते हैं, साहब की बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद बड़े अधिकारियों से खबर देकर उस डाकू तूफान सिंह के साथ कड़ी कार्रवाई करवाते हैं।